हेलो बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे द अगली डकलिंग की, यानी कि एक बदसूरत बत्तख की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ फार्म, एक मर्तबा की बात है कि एक फार्म के करीब ही नेक्स्ट टू अ पॉन्ड मदर डक वाज सिटिंग ऑन हर नेस्ट ऑन हर एग्स। एक मदर यानी बत्तख मदर अपने घोंसले के अंदर अपने अंडों पर बैठी हुई थी, जो कि एक तालाब था। अब एक तालाब के पास था। इट वॉज अ समर्स डे, गर्मियों का दिन था। स्लोली वन बाय वन हर एग्स ऑल क्रैक्ड ओपन। अचानक से आराम से धीरे धीरे से उसके सभी अंडे क्रैक्ट हो गए और उनमें से बच्चे निकल गए। बट वन एग डिड नॉट हैच, लेकिन एक अंडा अभी भी ऐसा था जो नहीं टूटा था, यानी उसमें से अभी बच्चा नहीं निकला था। Grandfather Duck heard all the cracking and went to see Mother Duck. Mother Duck told him about the egg that had not hatched. Grandfather Duck thought the egg looked like a turkey's egg because it was so big. तो जब ग्रैंडफादर ने बच्चों की बत्तखों की आवाज़ सुनी तो उनकी माँ के पास आए। तब माँ ने उनको बताया कि अभी एक अंडा है जो नहीं टूटा है। तब ग्रैंडफादर ने सोचा कि क्या ये अंडा तो तुर्कीश एग की तरह, यानी जितना बड़ा एग की होता है तुर्की में होता है उतना बड़ा है, तुर्कीश एग की तरह बड़ा अंडा है। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ वेटिंग, कुछ दिन इंतजार करने के बाद द बिग एग हैच, जो बड़ा अंडा था वो फूट गया। मदर डक कुड सी दैट द डकलिंग वाज नॉट द सेम एज द अदर्स। तो जब मदर डक्स ने देखा, उनकी मदर्स ने देखा कि वो डक जो है वो और डकों की तरह नहीं है। जिस तरह से और डक्स हैं इस तरह से वो डक नहीं है, वो बत्तख अलग है। इट वाज बिगर वाइट एंड अगली, वो सफेद रंग का है और थोड़ा सा बदसूरत है। तो मदर डक वाज श्योर द डकलिंग वुड चेंज द एंड बिकम लाइक अदर्स। तो मदर उसकी बत्तखों की माँ समझ गई कि ये जो बत्तख है ये उनसे अलग भी होगा और उनसे मतलब चेंज होगा और उनकी तरह दिखने में नहीं होगा। तो मदर्स डक एंड द डकलिंग वेंट स्विमिंग इन द पोंड। तो तभी जो मदर थी, बत्तखों की मदर थी और बत्तख थे, ये सब जो है वो तालाब में तैर रहे थे। तो द अगली डकलिंग कुड स्विम मच बेटर देन द अदर्स कुड। मदर डक वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तो जो अगली डकलिंग था, यानी जो अलग तरीके का बत्तख था, वो उन चारों बत्तखों से अलग तैर सकता था और अच्छा तैर सकता था। तो ये सब देखकर उनकी माँ, उन बत्तखों की माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आफ्टर देयर स्विम करने के बाद मदर डक टुक द डकलिंग टू द फार्मर टू प्ले एंड द फार्म एनिमल्स saw the ugly duckling and were very warm to him। तो स्विमिंग करने के बाद मदर डक थी, जो उनकी माँ मदर थी, वो उन्हें जो है वो अपने बच्चों को फार्म के जानवरों के पास ले आई ताकि वो उनके साथ खेले। तो फार्म एनिमल्स saw the अगली डकलिंग, तो जब फार्म के जानवरों ने उस बदसूरत बत्तख को देखा एंड वर वेरी मीन टू हिम, और उससे बहुत ज़्यादा मतलब उसके मजाक बनाए, उसे बुरा कहा। दे टोल्ड हिम लुक्ड अगली, और उससे कहा कि तुम तो बहुत बदसूरत हो। एंड दैट ही डिड नॉट लुक लाइक अदर डक्स, मतलब दूसरे कहा कि तुम दूसरे बत्तखों की तरह नहीं हो, उनसे अलग हो। तो मदर डक ने जो है वो मदर डक वाज नॉट हैप्पी विद द अदर एनिमल। इस बात से मदर डक को बहुत गुस्सा आया और वो उनसे खुश नहीं हुई। एंड टोल्ड देम टू लीव द अगली डकलिंग अलोन, और उन्होंने अगली डकली को, यानी कि बदसूरत बत्तख को छोड़ने के लिए कहा कि इसको अकेला छोड़ दो। मदर डक टोल्ड देम हाउ विल द अगली डकलिंग स्विम एंड हाउ शी थॉट ही वुड लुक लाइक द अदर डकलिंग इन अ फ्यू डेज। मदर डक ने उनसे कहा कि वो इन अगले दूसरे बत्तखों से अलग तैर सकता है और उनसे ज़्यादा बड़ा भी है। तो द डेज वेंट एंड नोबडी लिसन्ड टू द मदर डक, और कुछ दिन गुजरने के बाद किसी ने भी अपने मदर की जो है वो बात नहीं सुनी। द फार्म एनिमल्स स्टिल मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग, फार्म के जो जानवर थे वो अगली डकलिंग की जो है वो बदसूरत बत्तख की मजाक बनाया करते। एंड द अदर डकलिंग वर ऑल्सो मीन टू हिम एंड विल नॉट प्ले टू हिम एंड विल नॉट प्ले विद हिम। तो जो उसी के जो भाई भी थे, मतलब भाई बहन जो थे, अदर बत्तख थे, दूसरे बत्तख उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। तो द अगली डकलिंग फेल्ट वेरी सैड। तो ये जो दूसरे तरह का जो बत्तख था उसे बहुत बुरा महसूस होता था। ही डिड नॉट वांट टू बी एट द फार्म एनी मोर। वन नाइट ही ran away and went to long
long way and fell asleep in a muddy mesh. तो एक मर्तबा वो उसको जो अगली डकलिंग था, मतलब बदसूरत बतख था, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था ये बात। तो एक दिन वो रात के वक्त वहाँ से निकल गया और जो है चलता रहा और चलते चलते वो उसे नींद आ गई और वो एक कीचड़ के अंदर गिर गया, वहीं पर सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अगली डकलिंग वॉक टू सी सम ऑफ द विल्ड डक्स। तो अगले दिन जो है उसने एक पॉन्ड लुक एट हिम एंड ही आस्क्ड देम इफ ही कुड स्टे विद देम। दे टोल्ड हिम दैट ही वाज अगली सो ही कुड नॉट स्टे विद देम एंड हैड टू गो। तो अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने बहुत सारे बत्तखों को एक पॉन्ड के अंदर देखा। तो उसने उससे कहा कि क्या उनके साथ रह सकता है, उनके साथ खेल सकता है, लेकिन उन बत्तखों ने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत बदसूरत हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। द अगली डकलिंग वॉज वेरी सैड। तो इस बात से अगली डकलिंग बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। नोबडी वॉज रेडी टू बी हिज फ्रेंड। कोई भी उसको अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो बिकॉज ही वॉज सो अगली, क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। इट स्टार्टेड टू रेन सो द अगली डकलिंग फाउंड अ प्लेस टू स्टे ड्राई। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और अगली डकलिंग को एक सूखी जगह चाहिए थी रुकने के लिए। ही टुक शेल्टर अंडर द पोर्च ऑफ एन ओल्ड हाउस। वो किसी पुराने घर के जो है वो नीचे बरामदे में आकर खड़ा हो गया। The next day the house door opened and a big dog come outside. The dog barked at the ugly duckling and the duckling had to run away very quickly. अगले दिन सुबह के वक्त एक दरवाज़ा खुला, वो उसके पीछे से एक कुत्ता निकला और वो उस बत्तख के ऊपर जो है वो भौंकने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो बदसूरत जो बत्तख था वो वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भाग गया। The days went by, went and winter came. दिन गुजरते गए, सर्दी आ गई। The ugly duckling was very cold. अगली डकलिंग को जो है वो बदसूरत बत्तख को बहुत ठंड लग रही थी। He lived alone near a pond. वो तालाब में अकेला रहता था and made his home in the long grass. तो उसने वहीं पर घास में अपना एक घर बना लिया था। It was a long winter और सर्दियों के दिन गुजर रहे थे, सर्दियाँ चल रही थी और वो घास के पास ही अपने घर में रहा करता था, जो घर उसने तालाब के पास अपने लिए बनाया था, और वहाँ पर वो बिल्कुल अकेला रहा करता। फाइनली स्प्रिंग कम विद सनी डेज। अच्छा, तो जो है वो सर्दियाँ गुजर चुकी थी और गर्मियाँ शुरू हो गई थी। वन डे ऑन द पॉन्ड, एक दिन तालाब के पास द अगली डकलिंग saw 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैन स्विमिंग। उसने देखा कि तालाब के पास 3 हंस हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। तो द अगली डकलिंग knew that they would not want him as a friend because he was too ugly। तो उसने सोचा कि ये मुझे अपना दोस्त नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। उसने देखा कि 3 हंस हैं जो तालाब के पास स्विमिंग कर रहे हैं और उसने उनको देखा तो उसने सोचा कि जब किसी ने उसको अब तक दोस्त नहीं बनाया तो ये भी नहीं बनाएंगे। तो the 3 swans saw the ugly duckling and swam over to him. They said, "Hello, new swan." तो जब उन बत्तखों हंसों ने उस बत्तख की तरफ देखा, उस अगली डकली की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि हेलो न्यू स्वैन, हेलो न्यू हंस। द अगली डकलिंग आस्क्ड देम व्हाई दे कॉल्ड हिम अ स्वैन। तो मुझे हंस क्यों कह रहे हो? व्हेन ही वाज अ डक, जबकि मैं एक डक हूँ। द स्वैन टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट अ डक एंड टू लुक एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उन्होंने कहा, उन हंसों ने कहा कि तुम एक हंस हो, तुम बत्तख नहीं हो, तुम अपने आप को जो है वो पानी के अंदर देखो, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक डक हो या एक हंस हो। अगली डकलिंग वॉज वेरी हैप्पी विद हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। अगली डकलिंग ने अपने रिफ्लेक्शन को, जब अपने फोटो को पानी के अंदर देखा, ही वॉज नॉट एन अगली डकलिंग एनी मोर। अब उसने देखा कि अब वो बुरा नहीं था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल हैंडसम वाइट सन। अब वो एक खूबसूरत हंस बन चुका था। द 3 swans वर हैप्पी टू बी हिज फैन। और जो 3 हंस थे वो भी उसको अपना दोस्त बनाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड दे ऑल swam इन द पॉन्ड। और वो सब जो है वो तालाब के अंदर तैरने लगे और खुश हुए। द 4 swans flew
up in the sky और वो आसमान में उड़ रहे थे। The ugly duckling was very handsome white son। अब अगली डकली जो है वो अगली डकली नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। He was very happy और वो बहुत खुश था। The children on the ground clapped at the swan flew above them। और बच्चे गार्डन के नीचे खड़े हुए थे और वो उन उड़ते हुए हंसों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो अगली डकली ने जब देखा कि अब वो बदसूरत नहीं रहा है, खूबसूरत हंस बन चुका है, तो इस चीज़ से वो बहुत खुश हुआ और अब उसके दोस्त भी बन चुके हैं और अब वो उनके साथ खेलते हैं और मस्तियाँ करते हैं। नेवर जजमेंट एनी बाय देयर लुक्स, ऑलवेज केयर फॉर अदर्स पीपल। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।